वेलकम गाइस, टॉक थ्रू टैरो में आप सभी का स्वागत है। फ्रेंड्स, आज की रीडिंग का टाइटल है नाम सुनो उनका जो वापस लौट कर आ रहे हैं। तो आपकी लाइफ में कौन लौट कर आ रहा है, कौन रिटर्न हो रहा है? एक्स है कोई, करंट पार्टनर है कोई ऐसा इंसान है जिसने आपसे बात करना एकदम बंद कर दिया है, कोई क्रश है आपका, कोई आपका सीक्रेट लवर है। कौन है जो आपकी लाइफ में लौट कर आ रहा है? तो मैंने इसको रखा है गाइस 3 ऑप्शंस में। स्क्रीन पर आपको ये ऑप्शंस नज़र आएंगे जिनके टाइम स्टैम्प्स दिए होंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आइए हम स्टार्ट करते हैं नंबर 1 ऑप्शन के साथ। तो सबसे पहले आपको कोई बहुत याद भी कर रहा है और कोई बहुत शिद्दत से इस रिश्ते में जल्दी वापसी भी करना चाह रहा है। तो पहला कार्ड है उस इंसान का जो घमंडी है, जिसमें एटीट्यूड प्रॉब्लम है, जिसको लगता है कि वो हमेशा सही है, सामने वाला गलत। कुछ लोगों के लिए ये आपके करंट पार्टनर ही हैं जो बिना वजह अपने मूड के हिसाब से रिलेशनशिप को चलाते हैं। और बाकी लोगों के लिए ये वो इंसान है जिसके साथ आपका ब्रेकअप है। उन्होंने ही शायद ये ब्रेकअप किया होगा, दूरियां बना ली होंगी, या फिर आपके कमिटमेंट इश्यूज के कारण आप उनको इतना ज़्यादा एंटरटेन नहीं कर रहे होंगे, आप उनको इतना ज़्यादा लाइफ में बार बार मौके देकर थक चुके हो। तो शायद ये वही इंसान है जिसको आपने क्लियर बोला होगा कि अगर आपको मेरे साथ रिलेशनशिप में रहना है तो मेरे साथ शादी करनी होगी। और ये शादी के नाम पे भाग खड़े हुए हैं, अब ये वापस आने का सोच रहे हैं। अगर आपको शादी के ऊपर वीडियो देखना है कि क्या जिनको आप प्यार करते हो उनसे आपकी शादी होगी या नहीं, तो कमेंट में ज़रूर बताना कि आपको लवर के साथ शादी होगी या नहीं। ऐसा वीडियो देखना है तो वो वीडियो मैं आने वाले 3 से 4 दिन में ले आऊँगी। लेकिन मैंने कुछ और वीडियोस शादी पर बनाए हुए हैं, फ्यूचर स्पाउस पे, मैरिज पे, लाइफ पार्टनर पे, आपके होने वाले हस्बैंड या वाइफ कैसे होंगे, उनके क्या करैक्टरिस्टिक्स होंगे, क्या ट्रेट्स होंगे, उनकी पर्सनैलिटी कैसी होगी, उनका नेचर कैसा होगा, और उनकी राशि कौन सी होगी जिनसे आपकी शादी होगी, या उनके नाम का पहला लेटर कौन सा होगा। इस तरह के वीडियोस आपको चैनल पर मिल जाएंगे। और काफ़ी लोग ना ये भी पूछते हैं कि मुझे किसी शादीशुदा इंसान से प्यार हो गया है और मैं उन्हीं से शादी दोबारा करना चाहता हूँ, मतलब उनकी लाइफ से क्या वो थर्ड पार्टी चली जाएगी। और कुछ लोगों में आप देखने वाले दर्शक मैरिड हो सकते हो, आप चाहते हो उस इंसान से शादी करना। तो आपको मैं ये बता दूं, जिस भी इंसान के लिए आप रीडिंग देखने आए हो, कुछ लोगों के लिए इस पार्टनर का मन दुखी है, ये आपसे कुछ कन्फेस भी करना चाहते हैं। ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा सोच भी रहे हैं और इनको ऐसा भी लग रहा है कि उन्होंने अपने पैरों पर खुद ही कुल्हाड़ी मारी है और इस जख्म को भी वो खुद ही हील करेंगे। तो मुझे इस इंसान का रात और दिन आपसे शुरू होता है, आप पे ख़त्म हो रहा है, ऐसा इनके साथ अभी कुछ दिनों में ज़्यादा स्टार्ट हो गया है। और ये इंसान डेफिनेटली आपको मिस तो कर रहे हैं और ये वापस भी आएंगे। लेकिन और भी कार्ड्स आए हैं जिनमें मुझे लग रहा है कि अभी भी
कुछ लोगों के लिए ये पर्सन कोई एक्शन नहीं लेंगे। ये पर्सन अभी अपनी ट्रू फीलिंग्स को और अपने रियल इंटेंशंस को छुपा कर रखे हुए हैं। ये आपके साइलेंट बिहेवियर से दुखी हो रहे हैं। आपका बर्ताव इनके लिए अब चुप हो गया है। आप पहले जैसे एक्साइटेड होकर फुल एंथुजियाज्म से, पैशन से, फुल एनर्जी से, फुल लव से। कुछ लोगों के लिए मैं आपको उनका नाम बताने वाली हूँ जो लौट कर वापस आ रहे हैं। देखिए, इनका नाम, अब आपको लेटर बता देती हूँ। नाम का पहला लेटर, इस अक्षर से उनका नाम हो सकता है। टी टाइगर वाला, आई, ए, एस, यू, आर, ई एलिफेंट वाला, एम, के, एन, जे, सी और लास्ट लेटर है यहाँ पर लेटर वाई। ये वो लोग हैं जिनके पार्टनर के नाम का लेटर है ये, और ये ही लौट कर वापस आपकी लाइफ में आ रहे हैं। कब तक आएंगे ये भी आपके मन में सवाल होगा। मुझे ये पर्सन आपके जीवन में आते हुए 18 दिनों में दिख रहे हैं, 18 डेज में। 18 दिनों के बाद कुछ लोगों के लिए ये पर्सन 40 डेज भी ले सकते हैं, और अगर ये जल्दी आते हैं तो अगले 5 दिनों में भी इनकी तरफ से आपको कांटेक्ट होने वाला है, चाहे वो मैसेज के द्वारा, कॉल के द्वारा, वीडियो कॉल के द्वारा, चाहे उनका कोई फ्रेंड आपको बता दे कि काफ़ी दिनों से तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे बारे में ही पूछ रहे हैं। और कई बार ऐसा भी होता है कि हमारा मन कर जाता है उन्हें बात करने के लिए, मिलने के लिए, उनसे पुरानी बातों की मिसअंडरस्टैंडिंग्स, गलतफहमियां दूर करने के लिए। तो कुछ लोग ना इन दिनों में खुद ही कॉल कर लेंगे, और कुछ लोगों के लिए आपको कॉल करने की ज़रूरत भी नहीं होगी। ये पर्सन खुद आपकी तरफ आएंगे। और जिन लोगों के पार्टनर के नाम का लेटर नहीं आया, वो लोग परेशान ना हो कि हमारे पर्सन के नाम का पहला अक्षर नहीं आया, क्या वो नहीं आएंगे। उनके लिए हो सकता है टाइम थोड़ा ज़्यादा लग जाए या जल्दी भी आ सकते हैं, बिकॉज़ ये जनरल रीडिंग होती है। इसमें आपको हम एक अप्रॉक्सीमेटली आइडिया दे देते हैं, एक प्रोबेबिलिटी बता देते हैं कि आने की संभावना बन रही है। अब ज़रूरी नहीं है कि इसी टाइम में सब लोगों के पार्टनर आ जाएं या सब लोगों का आपस में बातचीत शुरू हो जाए। कई बार चीज़ें टाइम लेती हैं, और अगर किसी सिचुएशन में ये फंसे हुए हैं, थर्ड पार्टी में, घर वालों में, काम में, अपनी खुद की ज़िंदगी में पैसा कमाने की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, और ज़्यादा रिलेशनशिप के लिए टाइम नहीं निकाल पा रहे, या फिर आपसे इंटिमिडेटेड हैं, आपसे इनको लगता है कि अगर ये वापस आते हैं तो आपका पहला सवाल ही शादी के लिए होगा। अगर ये रेडी नहीं है तो ये दूर भाग रहे हैं, और अगर इनकी लाइफ में कोई तीसरा है तो भी ये दूर भाग रहे हैं। उसके लिए आपको चैनल के ऊपर थर्ड पार्टी वीडियोस मिलेंगे, जिनमें काफ़ी हद तक क्लैरिटी भी होगी। आप उन वीडियोस को सुनकर इनकी सिचुएशन, इनका इरादा, इनका मूड जान सकते हो कि आखिर ये चाहते क्या हैं, और उसके हिसाब से आप अपने एक्शंस, अपनी फीलिंग्स, अपने इमोशंस पे कंट्रोल भी रख सकते हो। बाकी राशियां इस रीडिंग में मुझे सारी नज़र आ रही हैं। फायर एलिमेंट है, एयर एलिमेंट है, वाटर एलिमेंट है, अर्थ एलिमेंट है। इस रीडिंग को क्लेम ज़रूर करिएगा, और अपने अपने पार्टनर के नाम का लेटर
पहला अक्षर कमेंट सेक्शन में डाल दें और लव लिख दें, LOVE लव, प्यार, ताकि आपकी लाइफ में इस इंसान से प्यार और भी ज़्यादा बढ़ने लगे। तो मैं बढ़ती हूँ दूसरे ऑप्शन की तरफ। सेकंड ऑप्शन जिन भी दर्शकों ने चुना है, लौटकर कौन आ रहा है आपकी लाइफ में, उसका आज नाम भी बताया जाएगा। तो सबसे पहले तो मैं सिचुएशन बता देती हूँ, उनकी क्या है और आपकी क्या है। दोनों के एक दूसरे के लेकर ख्याल क्या है, एनर्जी क्या है, दोनों की सोच क्या बनी हुई है करंटली। और ये जितने भी वीडियोस होते हैं फीलिंग्स के ऊपर, उनकी सोच के ऊपर, उनके इरादों के ऊपर, तो गाइस ये वीडियोस जो होते हैं वो करंट एनर्जी पे होते हैं कि वर्तमान समय में, प्रेजेंट टाइम में वो क्या सोच रहे हैं। ये वीडियोस ये नहीं होते कि वो शुरू में जब आपको मिले थे तो वो कितने रोमांटिक थे, कितना प्यार करते थे आपको, कितना केयर करते थे आपकी। बहुत लोग ना इसको पास्ट के साथ कंपेयर करना शुरू कर देते हैं। हम पास्ट की एनर्जी चेक नहीं कर रहे, अभी उनका जो दिल है, ख्याल है उनका रिलेशनशिप के लिए, लव के लिए, आपके साथ अपने बॉन्ड और अपने कनेक्शन के लिए, वो क्या है। तो मुझे तो क्लियरली आंसर मिला है कि ये अपनी ट्रू सेल्फ नहीं दिखा रहे, सीक्रेटिव है, मिस्टीरियस है। कई बार आपको भी लगता होगा कि कुछ पल में खुश हो जाते हैं, कुछ पल में दुखी कर देते हैं, कुछ पल में मेरा ही मूड ऑफ कर देते हैं, और कुछ पल में मुझे टीस करके, मेरा मूड ऑफ करके खुद खुश हो जाते हैं। दूसरा सिनेरियो है उन लोगों के लिए जिनके पार्टनर बहुत ज़्यादा रोमांटिक हैं। छोटी छोटी बात पे शायरी बोल कर बताना, गाना गा देना, आपकी कई बार नकल भी उतार देते होंगे कि देखो तुम जब मुझे प्यार करती हो तो ऐसे बात करती हो, और जब गुस्से में आती हो तो इस तरह मुझे अपने एक्सप्रेशन देती हो। तो वो आपको नोटिस बहुत ध्यान से करते हैं। कुछ लोगों के लिए थर्ड सिनेरियो उनसे मैच करेगा जिनके पार्टनर की लाइफ में कोई और भी है। एक तरफ आप हो, एक तरफ कोई तीसरा इंसान है, और ये बीच में फंस गए हैं। इनको समझ नहीं आ रहा कि मुझे किस रास्ते पर जाना चाहिए। हो सकता है कि आपके कार्ड्स बड़े अजीब से आ रहे हैं। आपने इनको बोला हो कि मुझे कमिटमेंट चाहिए, उससे कम में मैं सेटल नहीं होऊंगा या होंगी, लेकिन ये कमिटमेंट से भाग रहे हैं। शायद ये फैमिली वालों से ज़्यादा डरते हैं। तो कुछ लोगों में फैमिली इश्यूज हैं, परिवार की वजह से ये अभी सामने आकर दिल की बात नहीं रख पा रहे, क्लियर बता नहीं पा रहे, और उनको जजमेंट का डर है। उनको इस बात से परेशानी हो रही है कि अगर मैंने बता दिया कि मेरे परिवार वालों की वजह से ही मैं तुमसे दूर हूँ, तो आप उनके घर वालों के लिए गलत एनर्जी में आ जाओगे, गलत विचारधारा रखोगे, गलत सोचना शुरू कर दोगे कि इनके फैमिली वाले तो बिल्कुल सही नहीं है, इनके परिवार वालों को प्यार तो चाहिए ही नहीं, इनके परिवार वालों को स्टेटस चाहिए, खूब सारा पैसा चाहिए, खूब नाम चाहिए। तो प्यार की वैल्यू आप ज़्यादा गहराई में जानते हो, और दूसरी तरफ पार्टनर को प्यार पता है आपका कि आप उनसे बहुत प्यार करते हो, आप उनके बगैर दुनिया में इमेजिन ही नहीं करते कोई और रिलेशन, कोई और पार्टनर, कोई और कनेक्शन। उन्हें ये सब पता है, लेकिन अभी ब्लॉकेज है। अभी नहीं ये लौट कर आएंगे यार, मुझे नहीं लग रहा ये पर्सन लौट कर आएंगे इतनी जल्दी, टाइम लग जाएगा। 20-22 दिन तो नॉर्मली दिख रहे हैं, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनमें पिछले 8-9 महीने से बात नहीं हुई है।
अगर अभी कुछ ही टाइम हुआ है बातचीत बंद हुए, 2 महीने 4 महीने, तो उनके आने का चांस तो जल्दी दिख रहा है। लेकिन जिनमें 8-9 महीने से बातचीत टोटल बंद है, काफ़ी कोशिश की है आपने उनको फ़ोन करने की, मैसेज करने की, उनसे मिलने की, उनके दोस्तों से उनके बारे में पूछताछ करने की, लेकिन हाथ कुछ नहीं लग रहा। तो अभी वेट एंड वॉच का कार्ड है। इंतज़ार करें, सब्र रखें और देखते रहें कि लाइफ आपको क्या दे रही है। और जिनके पार्टनर जल्दी आ रहे हैं आपकी लाइफ में, उनके नाम का पहला लेटर है M, C, H, O, U, W, J, R, I, L, A, P और एक्स से मुझे ये फील हो रहा है कि कुछ लोगों के लिए एक्स पार्टनर वापस लौट रहे हैं। और नेक्स्ट टाइम जब भी आपके पार्टनर आए ना, तो उनको लेकर आप पुरानी बातें ना डिस्कस करें कि यार मुझे बताओ तुमने मुझे पहले क्यों छोड़ दिया था, मुझे अपना फ़ोन चेक कराओ, मुझे सच सच बताओ कि तुम्हारी लाइफ में कोई और तो नहीं है। अगर ये पर्सन दोबारा लौट कर आ रहे हैं तो आप इन बातों को इग्नोर करें, इन बातों को पकड़ कर ना बैठें। अगर आपने इनका कोई प्रूफ भी पकड़ लिया है, चीट करते हुए, धोखा देते हुए, आपने कोई रंगे हाथों इनको पकड़ा है और आप फिर भी चाह रहे हो कि यही पर्सन मेरी लाइफ में रहे, यही मेरा रिलेशन है, यही मेरे लाइफ टाइम के पार्टनर बने, तो आपको कुछ बातों को लेकर सावधानी रखनी है कि पास्ट के इश्यूज, पास्ट के मिस्टेक्स, पास्ट के आर्ग्यूमेंट्स दोबारा नहीं लेकर आने, पार्टनर से दोबारा उन बातों पे बातचीत नहीं करनी। आगे चलकर कर सकते हैं, वो अलग बात है, लेकिन अभी कुछ टाइम के लिए उन पुरानी बातों को आपने बीच में नहीं लेकर आना, क्योंकि उससे फिर आपका रिलेशन फिर से ढीला पड़ जाएगा, ब्रेक लग जाएगा, नो कांटेक्ट शुरू हो जाएगा। और कुछ चैनल्ड लव मैसेज भी आपके ऑप्शन में निकले हैं। पहला चैनल्ड लव मैसेज है, तुम्हारी तस्वीर ही मेरे पास है और कुछ भी नहीं, तुम्हें याद करने का एक ही तो तरीका है। इनके पास आपका कोई मैसेज नहीं होगा इनके फ़ोन में, या तो इनसे डिलीट हो गए होंगे मैसेज, या इन्होंने फ़ोन चेंज किया होगा। कई बार होता है कि कुछ चीज़ें होती हैं जब फ़ोन चेंज करो तो वो अपने आप डिलीट हो जाती हैं, उसका जब बैकअप नहीं लिया होता, या फिर ये केवल आपकी तस्वीर ही संभाल कर रखे हैं, आपकी फ़ोटो। और जब भी इनको लोनलीपन फील होता है, अकेलापन और उदासी फील होती है, जब इन्हें अंदर ही अंदर ऐसा लगने लगता है कि मुझे कोई प्यार नहीं करता, तब सबसे पहले इनको आप ही की याद आती है। इसीलिए शायद इन्होंने आपकी तस्वीर को आज तक संभाल कर अपने पास रखा हुआ है। ये मुझे वाइस एंड वर्सा भी लग रहा है। आपके टैरो कार्ड्स देखकर ये लग रहा है मुझे कि जो मैं उनके लिए बता रही हूँ वो आपके साथ भी मैच हो रहा है। आपने उनकी फ़ोटोज़ संभाली हुई हैं, आपने उनके पुराने मैसेज संभाल कर रखे हुए हैं। कुछ लोगों ने तो हो सकता है पहली डेट से लेकर अभी तक का सब कुछ संभाल कर रखा हुआ है। फ्लावर्स, गिफ्ट, जो भी आपको मिले हैं इस रिलेशन में, आज तक वो आप निकाल नहीं पाए हो अपने, ना दिल से, ना दिमाग से, ना अपने घर से। आपने उनके तोहफे संभाल के रखे हुए हैं। तो ये तो मुझे बहुत ही रोमांटिक वाली वाइब लग रही है आपकी। काफ़ी लोग इमोशनल भी हैं, सेंसिटिव भी हैं और हाईली रोमांटिक भी हैं।
तो आपको परेशान नहीं होना गाइस, ये पर्सन डेफिनेटली एक्शन लेंगे। अगर टाइम थोड़े से ज़्यादा लग रहा है ना, तो उस टाइम पर उनको यूनिवर्स और एंजल्स गाइड कर रहे हैं, उनकी हीलिंग चल रही है। ये रीडिंग बस यहीं तक थी। इसे क्लेम करने के लिए कमेंट में आपको लव लिखना है, प्यार, और अपने पार्टनर का पहला अक्षर लिखना है नाम का, ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए। बढ़ती हूँ मैं आखिरी ऑप्शन थर्ड की तरफ। तो ये वाला जो ऑप्शन है, आखिरी ऑप्शन थर्ड, इसमें मुझे सबसे पहले तो काफ़ी सारे चार्म्स मिले हैं और चैनल्ड मैसेज आए हैं। यिन एंड यांग की एनर्जी इस वाले ऑप्शन में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो दो लोग यहाँ पे वो दिख रहे हैं मुझे जो एक दूसरे से बहुत अलग है, नेचर वाइज, लाइक्स डिसलाइक वाइज, इंटरेस्ट वाइज, और ज़िंदगी में बहुत सारी चीज़ों के लिए आप या आपके पार्टनर एक दूसरे से अलग हो सकते हैं। अलग बैकग्राउंड, अलग रिलीजन, अलग एज ग्रुप के हो सकते हैं। उम्र का भी अंतर लग रहा है। कुछ लोगों में ये पर्सन आपसे 5 साल छोटे, 3 साल छोटे, 1 साल छोटे, 7 साल छोटे, 10 साल छोटे ये भी हो सकते हैं, या उससे ज़्यादा साल छोटे भी हो सकते हैं। और कुछ लोगों में बड़े भी हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ सिग्निफिकेंट कार्ड्स आ रहे हैं। काफ़ी स्टार्क डिफरेंस दिख रहा है। 15 साल बड़े भी हो सकते हैं कुछ लोगों के पार्टनर, या उससे ज़्यादा। बाकी सेम एज वाले भी हैं। बाकियों को परेशान नहीं होना कि नहीं नहीं हमारे पार्टनर तो हमारी एज के ही हैं, या हमसे सिर्फ 6 महीने छोटे हैं। जिनके साथ जो मैच करता है ना टैरो रीडिंग्स में, उन्हीं पर फोकस करना होता है। हर चीज़ को अपने साथ जोड़ना नहीं होता, वर्ड टू वर्ड, लाइन टू लाइन। ठीक है। तो पहला चैनल्ड मैसेज है, तुमसे मैंने बहुत कुछ सीखा है। जिंदगी में कैसे जीना है, कैसे प्यार करना है और कैसे छोड़ना है। तो ये पर्सन शायद प्यार में ज़्यादा ट्रस्ट नहीं करते होंगे। कुछ लोग होते हैं ना जो अपने आप को सिंगल रखना पसंद करते हैं, किसी रिलेशन में बाउंड नहीं होना चाहते, किसी रिस्ट्रिक्शन में बंधना नहीं चाहते, खुद के टर्म्स पर खुद की लाइफ को एंजॉय करते हैं। बहुत ज़्यादा रिलेशनशिप, प्यार और फ्यूचर को लेकर टेंस नहीं रहना चाहते। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि आपने इनकी लाइफ में आकर इनको कमिटमेंट की वैल्यू समझाई है। रिलेशन में प्यार कितना ज़रूरी होता है, ज़िंदगी में प्यार क्यों होना चाहिए, पार्टनर क्यों होना चाहिए, लव क्यों होना चाहिए, वो इन्होंने आपसे सीखा है। और ये वाकई आपको कहीं ना कहीं इसी बात के लिए पसंद करते हैं कि आप पहले दिन से लेकर आज तक, अभी तक बिल्कुल वैसे ही हो, बदले नहीं हो प्यार के मामले में, धोखेबाज नहीं हो, झूठ नहीं बोलते हो, पर्सन का फ़ायदा नहीं उठाते हो, और ऐसा भी लग रहा है कि आप इस पर्सन को बहुत बार मुसीबतों में बचा भी लेते हो, अच्छी एडवाइस देकर, हेल्प करके, या इनके साथ हमेशा ढाल के साथ ढाल बनाकर खड़े रहते हो, इनको शील्ड करते हो, इनको प्रोटेक्ट करते हो। इनको आप समय समय पर जब सपोर्ट देते हो तो इनको अच्छा लगता है। शायद ये उस टाइम शो नहीं करते, उस टाइम ये इसी एनर्जी में होते हैं कि नहीं मैं अकेला ही काफ़ी हूँ, मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप इमोशनली भी इनको हिम्मत देते हो, मेंटली भी स्ट्रांग बनाते हो, मोटिवेशन देकर इंस्पायर करते हो बातों से, एक्शन से, और आप इनको लव देकर, केयर देकर एक कंफर्ट फील कराते हो, एक भरोसा दिलाते हो कि दुनिया में कोई भी तुम्हारे साथ कुछ भी करे, मैं तुम्हें कभी छोड़ने वाला नहीं, मैं तुम्हें कभी तकलीफ में देखने वाला नहीं। तो ये सुनकर उन्हें अच्छा बहुत लगता है। मन में इनके कई बार लड्डू भी फूटते होंगे, लेकिन ये बोलकर ज़्यादा नहीं बताते कि हाँ मुझे पता है तू मेरे लिए बहुत ज़्यादा केयरिंग हो, लविंग हो।
ऊपर ऊपर से ईगो दिखाते हैं, एटीट्यूड दिखाते हैं। और एक और इस मैसेज में पॉइंट आया था कि मैं छोड़ना भी तुमसे ही सीखा हूं, यानी कि आपने इनको लेट गो करना भी सिखाया होगा। आपने इनको फालतू की टेंशन, टॉक्सिक लोग, नेगेटिव एनर्जी से दूर रहना भी बताया होगा। तो आपके तौर तरीके, आपका जीवन को जीने का ढंग, आपका लाइफस्टाइल, आपकी सोच, आपके एक्शंस, ये नोटिस करते हैं, ये ऑब्जर्व करते हैं, और इसीलिए ये आपको खोना नहीं चाहते। जिन भी लोगों के पर्सन थर्ड पार्टी में है, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी में डेंजर का कार्ड आया है, तो इनको उस थर्ड पार्टी से कोई खतरा है, या तो अभी ये उसी रिलेशन में है और जब तक इनको उस रिश्ते में धोखा नहीं मिलेगा ये उसी रिश्ते में रहेंगे। और ज़्यादा जानकारी के लिए मैं आप सभी को यही कहूँगी कि आप थर्ड पार्टी, इस वाले ऑप्शन में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनके पार्टनर को किसी तीसरे इंसान ने वशीकरण से, ब्लैक मैजिक से, किसी तरह के लव स्पेल करवाकर, या बहुत तरह की स्पेल्स होती हैं कि दो लोगों में लड़ाई करवा देना, दो लोगों को एक दूसरे से दूर कर देना, जिनके साथ ये होता है वो इस बात से सहमत रहेंगे। लेकिन कुछ लोग, देखने वाले दर्शक, कई बार ऐसे कमेंट भी डालते हैं कि हम काला जादू में, हम वशीकरण में, हम जादू टोना किया कराया में विश्वास नहीं रखते हैं। तो जो नहीं विश्वास रखते उनको मैं ज़बरदस्ती कभी नहीं कहती कि आप उस बात को पकड़ के बैठ जाओ। देखने वालों में बहुत सारे लोग हैं, सबके जीवन में कुछ ना कुछ अलग ही होता है, एक जैसी सबकी लाइफ नहीं है, एक जैसे सभी के कर्माज नहीं है, एक जैसी सभी की किस्मत नहीं है। तो वशीकरण अगर इन पर हुआ है, ब्लैक मैजिक हुआ है, तो मुझे नहीं लगता ये इतनी जल्दी आपकी तरफ आएंगे, टाइम लगेगा। हो सकता है कि 6 महीने लग जाए या 3 महीने लग जाए। और कुछ लोगों में तो इनके ऊपर ब्लैक मैजिक पिछले 2 साल से, 4 साल से, 6 साल से, 9 साल से, 8 साल से, 11-12 साल से भी है, या उससे ज़्यादा पुराना है। पार्टनर के नाम का पहला लेटर जो यहाँ दिख रहा है, जिनके साथ आपका रिकन्सिलेशन होता हुआ नज़र आ रहा है, वो लेटर है MIHROWSUPCL और लास्ट लेटर X है। और इस इंसान से आपको शायद कोई बड़ा ऑफर भी मिल सकता है रिलेशनशिप में, कमिटमेंट को लेकर कुछ सीरियस कॉन्वर्सेशंस, कुछ फाइनल डिसीजन लिए जाने वाले हैं। लेकिन जिनमें ब्रेकअप हो चुका है और अपने एक्स के लिए आप रीडिंग देख रहे हो कि क्या वो लौट कर आएंगे, उनके लिए मैं कमिटमेंट की बात नहीं कर रही हूँ। जिनमें अभी 2-3 महीने से ही बातचीत थोड़ी कम हो गई है, या उन्होंने नंबर ब्लॉक कर दिया है, या आपसे बात करना बिल्कुल कम कर दिया है, तो उनके लिए लौटने का चांस थोड़ा ज़्यादा दिख रहा है। राशियां इस वाले ऑप्शन में सारी आई हैं, एयर एलिमेंट, वाटर, फायर एलिमेंट और अर्थ एलिमेंट। और कुछ लोगों के लिए आपका ध्यान हो सकता है ऑप्शन 1 में भी गया हो, 2 में भी गया हो, तो आप सुन सकते हो। लेकिन ऑलवेज कीप इन माइंड दैट दीज काइंड ऑफ वीडियोज आर जस्ट general guidance, not your personal readings. It may or may not resonate with every one of you. तो इस बात का ध्यान ज़रूर रखा करो। हर एक के साथ
सारी बातें, सारी सिचुएशंस टैरो में मैच नहीं करेंगी। ऑनलाइन रीडिंग्स ऐसे ही होती हैं, सिर्फ एक आपको आइडिया मिल जाता है, संभावना पता लग जाती है कि ये होने के चांसेस बन रहे हैं। हम किस तरह से अपने आप को हैंडल करें, कंट्रोल करें या बैलेंस करें। बाकी मेरे से कंसल्टेशन लेने के लिए सारी जानकारी नीचे डिस्क्रिप्शन में लगी है। टैरो से कंसल्टेशन लेना चाहते हो या एस्ट्रोलॉजी से अपना बर्थ चार्ट दिखा के जानना चाहते हो, दोनों ही अवेलेबल है पेड कंसल्टेशन। आप मेरे इंस्टा पे जाके मुझसे बात भी कर सकते हो, मेरी टीम के साथ भी आप कोऑर्डिनेट कर सकते हो। तो टॉक थ्रू टैरो इसी नाम से मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है और पहले आपको फॉलो का बटन दबाना है, उसके बाद ऑप्शन खुलेगा मैसेज का, फिर आप मुझे मैसेज कर पाओगे। आज के लिए गाइस इतना ही है। कमेंट में पार्टनर के नाम का पहला अक्षर ज़रूर डाल दें ताकि एनर्जी क्लेम हो जाए और जल्दी जल्दी आपकी लाइफ में पार्टनर आ जाएं। लव भी लिख सकते हो। बाकी आज के लिए तो इतना ही है। लव यू, टेक केयर गाइस, बाय बाय।